आदत है। तो आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो 7 टॉपिक्स ऐसे हैं। बहुत सारे लोग आप में से वर्कआउट करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए जद्दोजहद तो करते हैं, बट कुछ चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे 2026 में आप सब ने 2026 तो सेलिब्रेट कर लिया, बट क्या आपने बॉडी के लिए कुछ प्लान किया? आप लोगों में से बहुत सारे लोग कुछ प्लान नहीं कर पाते हैं। कि देखिए, तारीख तो बदल गई है, बट हमारी बॉडी की तारीख नहीं बदली है। हमारी बॉडी को हम आज भी वैसे करके रखें जैसे पहला था। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें आप अगर नहीं बदलेंगे तो कभी भी वो अच्छी नहीं होगी। राइट। और कुछ चीजें आप समझिए, जैसे मैं आज एक टॉपिक पहला है, 2026 में आपको बॉडी नहीं, आपको हैबिट्स बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ये डेली सोचते हो ना कि कल मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अगले महीने अपने आप को बदलूंगा, 3 महीने बाद बदलूंगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी हैबिट्स 2026 से बदलते हैं, जैसे अगर आप कोई हमारे परिवार में नया ज्वाइन किया है, जो पुराने लोग भी हैं जो अपने हैबिट से मजबूर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी आदत से अडॉप्ट करिए। छोटी छोटी आदतें आपको ना बड़ा रिजल्ट देती हैं। कैसे? अगर आप पूरे दिन में 4 लीटर पानी नहीं पी पा रहे हो, अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 लीटर की है, आप 2 लीटर तक जा पा रहे हो, 2.5 लीटर तक जा पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? अपने आप से प्रॉमिस करना कि आज मुझे 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीना है। ये छोटी आदत है। आपको इकट्ठा 1.5 लीटर पानी नहीं बढ़ाना। दूसरा, अगर आप अभी तक सैलेड नहीं खा पा रहे थे, जो लोग नए ज्वाइन किए हमारे परिवार में, कि अपने आप से हर दिन वादा करते हैं, सर कल से सेशन ज्वाइन करेंगे, कल से वर्कआउट करेंगे, तो आपको प्रोमिस नहीं करना। प्रोमिस हमेशा टूट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर छोटी आदत अडॉप्ट करोगे कि कल मुझे उठ के सुबह सेशन ज्वाइन करना, वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ सुबह सेशन ज्वाइन करना है, देखना है कि इस परिवार में होता क्या है, चलता क्या है, और सुनना है। पहले दिन के दूसरे दिन थोड़ा सा वर्कआउट करना है, देखिए आपकी छोटी सी आदत आपको कहां ले जाएगी। दूसरा जो अहम सबसे बड़ा है, आप में से बहुत सारे लोग सुबह कितने लोग खाए फ्रेश पीते हैं? सबसे पहले उठते ही फ्रेश पीते हो आप लोग, बासी मुंह? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप बिलीव मानो, अशोक सर ने शायद 2 दिन पहले भी बोला था कि जब सुबह आप खाली पेट फ्रेश पीते हैं ना, जब मतलब बासी मुंह फ्रेश पीते हैं, तो जो आपके मुंह में सलाइवा है वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट कर, जो लोग पीते हैं बहुत बड़े जोरदार ताली आपने अपने लिए बजाओ कि आप सब लोग अपनी कोच की बात को तवज्जो देते हो और पीते हैं। और जो लोग नहीं पीते हैं, आज ये आप समझिएगा, जितने लोग भी नहीं पी रहे हैं, कि अगर आप बासी मुंह फ्रेश नहीं पीते ना, तो शायद आपको थोड़ा मेटाबॉलिज्म सिस्टम थोड़ा लेट क्या होगा, लेट बूस्ट होगा। अगर आप डेली बासी मुंह फ्रेश पिएंगे, डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। और जब पानी ज्यादा पीते हैं ना, या फ्रेश ज्यादा लेंगे अगर अपनी बॉडी में, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। जो आप शेक पीते हैं या प्रोटीन शेक हमारा पीते हैं, सुबह फॉर्मूला 1 ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं, वो सही तरीके से डाइजेस्ट भी होगा। आप में से बहुत सारे लोग देखते हो कि यार शेक पीते हैं, कुछ होता है आपको ना, एसिडिटी गैस जैसा महसूस होता है ना। आप ध्यान रखिएगा, इसका कुछ रीजन है। पहला, आप फाइबर नहीं इंटेक कर रहे हो। दूसरा, आप पानी कम पीते होंगे, इसीलिए आपको एसिडिटी गैस सा महसूस होता है। जो लोग पानी बढ़िया पिएंगे ना, प्रोटीन अच्छा डाइजेस्ट होगा, आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा, वजन घटता है। ध्यान रखिएगा, वजन घटता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से, बट उनका नहीं गलत घटता है जो गलत टाइमिंग में डाइट को लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हो ना आप में से कि सर हम वजन तो कम कर रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, जो आप दे रहे हो खा तो वही रहे हैं, बट हमारी टाइमिंग सही नहीं है। अगर आपका लंच का टाइम 1:30 बजे रखा गया, आप उसको 3 बजे करोगे, तो क्या फायदा फिर? कोई मतलब नहीं निकलेगा। छोटे छोटे जो हैबिट्स है ना, आपको कुछ नहीं करना, अपने लंच के लिए मात्र 10 मिनट मैनेज करना है। क्योंकि मुझे पता है 2 या 3 रोटी से ज्यादा आपको नहीं दिया गया होगा, उसके पहले आपको सैलेड दिया गया। पहले आप सैलेड बढ़िया खाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए। कई लोग क्या करते हैं, सर हम बच्चों पे इतना बिजी हो जाते हैं, घर वालों पे इतना बिजी हो जाते हैं कि मौका नहीं मिलता। सर 4 बजे लंच करते हैं। मैं अभी भी ऐसे कुछ लोग जानता हूँ जो लोग 4 बजे, 3:30 बजे लंच करते हैं। 3:30 बजे लंच कौन करता है? लंच का मैक्सिमम टाइम 2 बजे है। 2 बजे बाद तक इवनिंग टाइम शुरू हो जाता है। राइट। अब चौथा है, बहुत सारे लोग महसूस करते हैं फटीकनेस। कितने लोग महसूस करते हैं कि सर अभी फटीकनेस आ जाती, थकावट महसूस होने लगती है, और बड़ा शाम आते आते बिल्कुल फटीकनेस आने लगती है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो समझिए आपकी बॉडी में किस किस की चीज की कमी है। पहला, विटामिन और मिनरल्स कमी हो रही। दूसरा, फाइबर कमी हो रही। तीसरा, प्रोटीन की। और कुछ दिन पहले सुनीता मीना मैम ने प्रोबायोटिक्स का आप लोगों को बताया था, सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में। जब आपकी बॉडी में आप अच्छा खाना खा रहे हो तब भी आपकी बॉडी में वो चीज नहीं लग रही, इट मीन्स आपका गट हेल्थ बहुत कमजोर है। गट हेल्थ बहुत कमजोर है। दूसरा, अगर आप मिनरल्स और विटामिन नहीं ले रहे हैं, तब भी दिक्कत है। जैसे बहुत सारे जो मेल्स हैं वर्किंग है, वो बेचारे सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते हैं, रात में 8 बजे 9 बजे आते हैं। पूरे दिन आप काम करते हो,
सुबह आपने शेक पी लिया, रात में आके आपने आके शेक पी लिया, बीच के दौरान में आपने ऐसा क्या चीज लिया जो आपकी बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी, अच्छा खासा आपको विटामिन मिनरल्स की जैसे आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखे? ऐसा कुछ नहीं। लंच घर से लेके जाते हैं, वही खाते हैं। कई बार आप लोग इवनिंग स्नैक्स स्किप कर देते हैं। कितने लोग इवनिंग स्नैक्स स्किप करते हैं? जो 4 से 5 के बीच में आपके कोच ने दे रखा है। आप लोग झूठ बोलने का नहीं, आप लोगों को जो लोग झूठ बोलते हैं, ये देखो कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, सर इवनिंग का स्नैक तो मिस हो जाता है। इवनिंग स्नैक्स वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपने 1:30 बजे लंच किया, अब आपको शेक लेना रात में 8 बजे, तो कितना गैप हो जाता है? लगभग 6 से 7 घंटे का गैप। और हमेशा बोला गया है कि आप वेट लॉस में, वेट गेन में, मेंटेनिंग के प्रोसेस में हो, मैक्सिमम 3 साढ़े 3 घंटे में आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ जरूर जाना चाहिए। अब कुछ ना कुछ का मतलब ही नहीं होता कि चाय बिस्किट ले लिया, समोसे ले लिए। सर ने बोला था कुछ ना कुछ लेना है, तो बैठे हैं ऑफिस में, ऑफिस की वजह से घर से बाहर निकले, दिख गए सामने बढ़िया जलेबी, और जलेबी की महक आ रही है, भाई साहब लगाना जरा एक प्लेट जलेबी। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कुछ ना कुछ लेना, मैंने जलेबी ले लिया। कुछ ना कुछ का मतलब होता है हेल्दी मील आपको लेनी है। क्या लेनी? हेल्दी मील। पांचवा, आप में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर हमारा फैट लॉस वेट लॉस में, आपको फर्क समझना फैट लॉस और वेट लॉस में। कितना अभी कल या परसों सर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर किए थे ना कि वेट लॉस क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है। बहुत सारे लोग डर के बता नहीं पाए, कुछ लोगों ने हिम्मत बांध के हाथ खड़ा किया। हमेशा ध्यान रखिए जो मैं बोलता हूं, या सर भी हमेशा बोलते हैं कि आप जो करते हो आपके बच्चे देखते हैं, आपके फैमिली वाले भी पीछे बैठ के आपको देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको एजुकेशन क्लास दी जाती है ना, तो अपने पास एक डायरी बनाइए, उसमें लिखा करिए कि अगर किसी फैट के बारे में बताया गया है, तो आप कभी भी आपके घर में कोई इंसान आए तो बोलेगा कि भैया वेट लॉस तो कर रहे हो, कुछ आपको एजुकेशन भी मिल रही है, आप बोलो हाँ देते तो हैं, बट भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ मैं। अगर आपके पास एक डायरी रहेगी ना, उसमें आप नोट डाउन रखोगे, जिंदगी में जब तक आप जीवित रहोगे वो डायरी आपके पास रहेगी। आप बिलीव मानिए, अगर उसमें लिखा रहेगा तो आपके घर में जो भी इंसान पढ़ेगा ना, वो हेल्थ की वैल्यू समझेगा। वो वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क आपको समझना है कि जब आप वजन कम कर रहे होते हैं ना, आपका 2 प्रकार का वेट लॉस होता है। एक आपका जो बॉडी में वाटर वेट होता है, दूसरा जो आपका फैट लॉस, जो आपको बोलते हैं येलो कलर का फैट होता है, विजुअल फैट और सबक्यूटनेस फैट। ये 2 फैट भी है। कई बार कुछ लोगों का वजन बड़ा तेजी से गिरता है, किसी का स्टार्टिंग में 4 किलो गिर गया, 5 किलो महीने में गिर गया, बड़ा खुश होते हैं कि सर मेरा तो 3 महीने बड़ा अच्छा वेट गया, 15 किलो तक चला गया, 16 किलो कम हो गया, 12 किलो कम हो गया। बट चौथे महीने उनका वजन स्लो कम होता है, फिर वो डिप्रेशन में आते हैं, सर मेरा तो वजन कम नहीं हो रहा। आप अपने कोच को परेशान करते हो। हमारा एजुकेशन देने का मकसद ये है कि आप समझदार हो जाओ कि एक टाइम तक आपका वेट बड़ा अच्छा तेजी से जाएगा, जैसे आपका वाटर वेट बड़ा तेजी से जाएगा। बट जब आपकी बॉडी का विजुअल फैट और सबक्यूटनेस फैट कम आने की बारी आएगी, तो बड़ा स्लोली जाता है, मतलब महीने में 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो। बट उस टाइम आपको समझना आपकी बॉडी की इंचेस बहुत अच्छी जा रही होगी। आपके आर्म्स का फैट, आपके बैक का फैट, आपके थाइस का फैट, आपके जो कमर का फैट वो कम हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी हर जगह जहां भी फैट स्टोर कर रखी है ना, उसको कम करती है, उसको कम करती है, राइट। और छठा, बहुत सारे लोग 2026 में प्लान तो कर लिए वेट लॉस करने के लिए। प्लान करने के लिए आपको अपने आप से चैलेंज करना, किसी दूसरे से चैलेंज नहीं करना है। कि जैसे सूरज सर ने बोला है, मैंने उनको देखा वो महीने में 6 किलो वेट लॉस किए, मैं इनसे चैलेंज लेती हूँ, मैं इनसे 7 किलो वेट लॉस करूंगी, और वजन आपका कम हुआ 3.5 किलो 4 किलो, अब आप टेंशन में आ जाओगे, यार मैंने तो वादा किया, मैंने डाइट भी अच्छा फॉलो किया, वेट लॉस नहीं हुआ। आपको चैलेंज ये लेना है कि मुझे 30 डेज में एक अच्छी हैबिट अपनानी है। डेली जो डाइट है, मुझे अपने कोच के दी गई डाइट उसको फॉलो करना है, और एक सिंपल रूटीन पे रखना है। बहुत ज्यादा हर्बल लाइफ की जो हमारा कोच वाला सिस्टम है ना, ये जो आपको न्यूट्रिशन दिया गया है वेट लॉस के लिए, जो डाइट दिया, उसको बहुत टफ फॉलो करने का तरीका नहीं, बहुत सिंपल। किसको लगता है कि बहुत टफ है? अगर आप कभी जिम में जाओ ना, जो लोग कभी जिम गए हो ना, महसूस करिए जिम जाके आप रॉड उठाते हो, और जब रॉड उठाते हो आपकी मसल्स को आदत हो जाती है रॉड उठाने को, उसके बाद घर आओगे तो आपको अलग अलग डाइट दी जाएगी। आपको ओट्स खाना है, दलिया खाना है। आप सुबह सोचो, 1 ग्लास शेक में आपको, अगर आप शेकमेट यूज करते हैं 1 स्कूप, तो आपको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन, अगर आप 2 स्कूप यूज करते हैं 25 ग्राम प्रोटीन सुबह सुबह। पहला। दूसरा, 18 से लेकर 21 प्रकार के मिनरल्स और विटामिन मॉर्निंग में, और 3 ग्राम फाइबर। आप राजाओं व 56 भोग का नाश्ता सुबह कर लेते हैं 8 बजे से पहले पहले। बहुत सारे लोग 8 बजे अलग ही दुनिया में सो रहे होते हैं, वो सोचते हैं, सपने देख रहे होते हैं, यार शीशे के सामने 6 पैक बन गए, उठते तो उनका वो फैमिली पैक बाहर निकला हुआ होता है। बहुत सारे लोग 8 बजे सपने देख रहे होते हैं कि मैं कल से जिम जाऊंगा, और आप लोग 8 बजे से पहले पहले अपना ब्रेकफास्ट 56 भोग करके अपने काम पे, अपने जो नित्य क्रिया जो आपका डेली काम, उस पे लग जाते हैं। ये पॉसिबल पता कब हुआ? आपके सिर्फ एक डिसीजन से। ठीक है। और सातवां, आप में से कितने लोगों को लगता है कि भैया चाय नहीं छूट रही सर मेरे से? कितने भी चाय की हैबिट है?
है किसी को चाय की हैबिट? राकेश कुमार जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड। और किसी को चाय की हैबिट है? बबलू पासवान जी, वेरी गुड। नुजत प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। ये लोग तो मेरे ही क्लब वाले जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैंने तो कभी चाय को मोटिवेट नहीं किया। आप लोग तो मेरा ही नाम खराब कर रहे हो। चलो बता देता हूँ, चाय एक बहुत स्लो पॉइजन जहर है। हिंदी में बोलूं तो आप अपनी बॉडी को ना धीरे धीरे जहर देते जा रहे हैं। जैसे पहले जमाने, चाणक्य जी का नाम सुना है? चाणक्य जी का, जिन्होंने एक बढ़िया राजा रेडी किया, उसको डेली थोड़ा सा जहर देते थे, डेली। चंद्रगुप्त मौर्य को डेली जहर देते। आप वैसे अपने साथ कर रहे हो भैया, आप चाणक्य नहीं हो कि आप डेली अपने आप को जहर दे रहे हो। वो वाला जहर नहीं, ये दूसरा जहर है। ये आपके इंटरनली पार्ट्स को खराब करता है। चाय पीने से फीमेल्स की स्किन ब्लैक होती है, झाइयां आती हैं, पहला। दूसरा, आप जो पानी पीते हो ना 3 लीटर 4 लीटर, उसको जला देता है। तीसरा, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्लो कर देता है। और चौथा जो आपको गिफ्ट में देता है, एसिडिटी, गैस, कब्जियत आपको फ्री मिलती है। फिर आप बोलते हो कि मेरे से खाया नहीं जाएगा, मेरे को पेट रात में गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? आपने तो चाय पी रखी है। चाय की बहुत ज्यादा हैबिट। ऑकेशनली आप चाय पीजिए, 15 दिन 20 दिन में। कभी आपका दिल कर रहा है, खाली पेट कभी चाय नहीं पी जाती है। 11 बजे पीजिए, शाम को 3:30 4 बजे के आसपास पीजिए। 15 से 20 दिन में डेली अगर आप चाय पी रहे हैं, इट मीन हम जहर पी रहे हैं। समझे? तो कुछ चीजों, मैंने आज आपको 7 चीजें आप लोगों को बताई ना, अगर आप इस 7 टॉपिक्स को फॉलो कर लिया, बिलीव मानिए वेट लॉस करना इतना सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग अभी मैं सबको, जैसे मैं और अशोक सर साथ में रहते हैं, हमें पता है कि हम लोग मीठे से कितना दूर है, बट मीठा जब हमारे सामने आता था हम लोग मना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो फिजिकल क्लब चलता है ना, जब हमारा न्यूट्रिशन क्लब वेलनेस सेंटर हमने भी गुड़गांव में ओपन किया है, एक बच्चे के फादर का जन्मदिन था। बच्चा सबके लिए चॉकलेट ले गया है। वो चॉकलेट हमने नहीं खाई, ले लिया, बट हमने किसी और को दे दी, भाई आप लोग खा लो। क्योंकि मीठा, आपको लगता नहीं कि एक मीठे में क्या काम हो जाएगा, एक मीठे से, एक मिठाई से क्या गड़बड़ हो जाएगा। एक मिठाई ही शरीर को खराब कर देती। जो आप 7 दिन मेहनत करते हैं ना, कि 7 डेज ऑफ डाइट फॉलो किए, और संडे के दिन आके आपके घर वाले कोई बोलते हैं कि एक मीठे में थोड़ी कुछ हो जाएगा, ले लो एक मीठा। और आप बढ़िया काजू कतली उठाते, जो आपकी फेवरेट मिठाई होती है, बढ़िया से आंख बंद करके लेते हो, क्या बात है, 6 दिन से कुछ मिला नहीं था, 7वें दिन आपको बढ़िया मिला। और फिर आंख बंद करके महसूस करते हो, और आपकी बॉडी अंदर पार्ट्स कहते हैं, जो बेचारे 6 दिन अपने आप को स्ट्रांग बनाए, 7वें दिन कहते हैं लो भैया, इन्होंने तो बंटा धार कर दिया 7वें दिन लाके। इसीलिए बोला गया है कि स्वीटनेस से जितना ज्यादा दूर रहो, उतना बढ़िया रहेगा। स्पेशली मेल्स, और फीमेल्स तो बहुत जरूरी है। अगर फीमेल्स को ज्यादा खूबसूरत दिखना, अच्छा दिखना है, तो आप स्वीटनेस से दूर रहो। और मेल को लगता है कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, परफॉर्मेंस बूस्ट रखनी है, तो मीठे से ज्यादा दूर रहो। बहुत ज्यादा आपका परफॉर्मेंस खराब कर देता है, आपकी स्ट्रेंथ को गिरा देता है। राइट? और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज समझ में आया होगा। 7 टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। और हम